ये कहानी जैसी शुरू हुई और वैसी ही चल रही है। आपने कहा कि सोचा नहीं था लेकिन आपने वो कार्य किया। एक बात मैं जानना चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा, खाना तो सभी बनाते हैं, सिखाते भी हैं, लेकिन उस खाना बनाने और सिखाने के साथ इतिहास बताने का तड़का लगाया है आपने। और इतिहास नहीं, भारत की समृद्ध परंपरा क्या है वो भी आपने दुनिया को बता दी है। यही आपको लगता है कि विचार दुनिया को देखना चाहिए भारत की तरफ? या मैं क्लीशे टर्म है बट मैं अक्सर यूज करता हूँ कि फूड इज माय विंडो टू द वर्ल्ड, है ना। अब जिसको जो आता है वो वही करेगा। तो मेरे को खाना ही आता था, मैं हर एक को खाने के नज़रिए से देखता हूँ। मैं किसी के घर जाता हूँ तो उनकी मसालेदानी से उनके घर की इक्वेशन समझने की कोशिश करता हूँ, राइट। अब किसी के घर में मिर्ची ज़्यादा, मसालेदानी में मिर्ची के 2 डब्बे हो गए, है ना, तो समझ में आता है ये मिर्ची ज़्यादा खाते हैं। किसी के घर में, नॉर्थ इंडियन के घर में अगर मसालेदानी में राई मिल गई, कड़ी पत्ता मिल गया, तो समझ में आ गया भाई कोई इंटर मैरिज हुई है या साउथ में से ट्रांसफ़र होके आए हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये रणबीर ने बता दिया, फिर कहना मत कि रणबीर ने बताया नहीं था। सो कहने का मतलब ये है कि खाना जो है एक बहुत अमेजिंग लेंस देता है लोगों को और दुनिया को देखने का। और घर की मसालेदानी से आज आप वापस जाएंगे, देखिएगा कि अगर आपकी मम्मी की मसालेदानी या आपकी मसालेदानी में जीरा 2 में क्यों है, अब हर तड़के में आपका हाथ वहीं पे जाता है, तो समझ में आता है कि इनका खाना कुछ ऐसा होगा, पॉइंट ऑफ व्यू। और एंड देन इट ट्रांसलेट्स बियॉन्ड द हाउस होल्ड टू द सोसाइटी एंड टू अ कल्चर, राइट। फूड इज नॉट जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ हाउस होल्ड, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ कलेक्टिव एंड कोहेसिव कॉन्शियसनेस। और धीरे धीरे जब वो आप लेंस थोड़ा दूर करते जाते हैं खाने के साथ, तो आप एक फैमिली के बियॉन्ड एक सोसाइटी को समझना शुरू करते हैं और फिर एक कल्चर को समझना शुरू करते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ, 30 साल से यही कर रहा हूँ, और कुछ तो आता नहीं है, जब 35 साल होने वाले हैं। तो आई थिंक मैंने ये रियलाइज़ किया कि जैसे जैसे मैं लेंस दूर करता गया, बहुत अमेजिंग स्टोरीज अनरावल होती गई। अ लॉट ऑफ स्टोरीज स्टार्टेड अनरावलिंग टू मी थ्रू फूड, यू नो, एंड द डॉट्स स्टार्टेड कनेक्टिंग। किसी के घर की कोई कहानी कहीं दक्षिण भारत में जाके जुड़ी, फिर उसके बारे में पढ़ाई करी, फिर किसी से उठी हुई कोई कहानी कहीं जाके जुड़ी। ये 10-1 साल तक ये प्रोसेस चला और फिर आई गॉट टू अंडरस्टैंड दैट द ओनली वे टू रियली लुक फॉरवर्ड इज टू लुक बैक एंड फाइंड दैट कनेक्ट विच इज इन आवर डीएनए। कुछ अन्न पार ब्रह्म कहते हैं ना, खाना हमारे अंदर, हम हैं ही, हाड़ मांस क्या है, खाना ही तो है। तो वो हमारे डीएनए में, हमारे खाने का कनेक्ट, हमारे पूर्वजों की नॉलेज और उनका खाने के साथ कनेक्ट सब हमारे डीएनए में है, सिर्फ उसको इन्वोक करने की जरूरत है ना। सो द ओनली वे टू एक्चुअली sort of look forward for us when it comes to food is just go back. It's all there and धीरे धीरे कुरेते मिल जाएगा कहीं ना कहीं। एंड आई थिंक नॉट जस्ट इंडिविजुअली मिल जाएगा, एज अ सोसाइटी भी वी हैव अ लॉट टू डिस्कवर फॉर आवरसेल्व्स थ्रू आवर फूड, एंड दैट्स व्हाट आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन। और इसलिए शायद मैं बार बार स्टोरीज को, इतिहास को इन्वोक करता हूँ अपने कॉन्वर्सेशन में। नहीं, लेकिन आपने कहा कि मुझे यही आता है, मैं यही करता हूँ, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि रणबीर जितने अच्छे शेफ हैं, जितना अच्छा खाना बनाते हैं, उतना ही अच्छा लिखते हैं रणबीर आप। तो आज हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये आपकी क्वालिटी जो है ये बहुत कम लोगों को पता है। नहीं, मैं अब नहीं, यहाँ कविता नहीं पढ़ूंगा, सब जगह मेरे से कविता पढ़वाते हैं लोग। बट ये मैं ज़रूर कहूँगा, आई थिंक दैट इज़ लखनऊ। लखनऊ में जिन पटरियों पे वो फॉर्म मिलते थे ना, बैंक पीओ के और रेलवे के, वहाँ पर वो छोटी छोटी 5-5 रुपए की किताबें भी मिलती थी, हरवंश राय बच्चन साहब की, महादेवी वर्मा की, रामधारी सिंह दिनकर की। तो वही है, इट इज़ द स्मॉल टाउन दैट टीचेज यू एवरीथिंग। इट टीचेज यू द हसल एंड इट ऑल्सो टीचेज यू द आर्ट। सो वही है और कुछ नहीं है। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। आप एक्सप्रेशन ढूंढते हैं अपना, कोई म्यूजिक में ढूंढ रहा है, कोई खाने में ढूंढ रहा है, कोई लिख के ढूंढ रहा है, हर कोई खुद की अभिव्यक्ति का जरिया ढूंढ रहा है। और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, बिकॉज इफ यू बिलीव इन एक्सप्रेसिंग, अभी क्या हो रहा है एज अ कंट्री, व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 10 years, वी आर एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स and the world is taking notice. So if you believe in expression,
डजेंट रियली मैटर, वो मीडियम क्या है उस वो मैटर नहीं करता, है ना। कहीं कहीं बाजा है, कहीं खाना है, कहीं गाना है, बट expression for me is a very very important value that we need to imbibe into our culture, because the world is watching and this is the time to really stand up and express yourself. बहुत समय तक मैं इंडिया के बाहर जब रेस्टोरेंट्स खोलता था तो उसके आगे मुझे हाइफन लगाना पड़ता था, मॉडर्न इंडियन, प्रोग्रेसिव इंडियन, यू नो। आज की डेट में इंडिया को हाइफन की जरूरत नहीं है, राइट। हम we are out there expressing ourselves, and whether it's poetry, food, it all comes from a power expression. माहौल बनेगा तो मैं सुना दूंगा, फोन में कुछ ना कुछ होगा। जरूर जरूर माहौल बना देंगे, जनता हमारे साथ है। और मैं जब आपके बारे में पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है लिमिटलेस आपकी पर्सनालिटी से झलकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत की परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम की, और हमने G20 समिट किया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का भोजन हमने देखा है। लेकिन आपको कैसे लगता है कि भारत में जो लोग आपको एडमायर करते हैं, एम्बिशन है उनका भी, उनकी महत्वाकांक्षा है, असीम संभावनाएं आप देखते हैं भारत के लिए पूरे विश्व भर में? सर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यहाँ पे कितने लोग हैं, सबको अगर मैं चाय पत्ती, सिंपल से पंजाबी स्टाइल से समझा रहा हूँ, सबको अगर मैं चाय पत्ती, चीनी, दूध और पानी दे दूँ, हर एक किसी की एक चाय एक जैसी बनेगी? नहीं बनेगी। अरे तो जब 5 इंग्रेडिएंट्स के साथ असीम संभावनाएं हैं तो इंडिया में तो मतलब करोड़ों इंग्रेडिएंट्स है यार। आई थिंक वी आर वी एज not just food, we are just so diverse and beautiful. The amount of mathematical, abstract and philosophical permutations that are possible make us a country that's impossible to catch up to. Impossible to catch up to. वाकई जोरदार तालियां। भारत के लोग, जैसा आपने कहा कि असीम संभावनाएं हैं, हम देखते भी हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी गंभीर हमने देखी है, क्योंकि आप जिस तरह से बताते हैं लोग सुनते भी हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी गंभीर है। रणवीर, आपको गंभीरता से जवाब देना है उसका। मैं यहाँ पर आप सभी का ध्यान चाहूँगा। मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, मैं शाकाहारी हूँ। कई लोग यहाँ पर शाकाहारी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वो भी शाकाहारी हैं। नितिन गडकरी सुबह आए थे, वो भी शाकाहारी हैं। तो क्या हम बिरयानी को वो दर्जा दे सकते हैं रणबीर? देखिए, वेज बिरयानी क्या ये दर्जा दिया जा सकता है? ये यहाँ रिपब्लिक टीवी पे बोल रहा हूँ, मैं पहली बार बोल रहा हूँ। वेज बिरयानी होती है अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएं तो। You know, when somebody slips in a question like that, you can only slip out of it with an answer like that. That's the only way to do it. But yeah, I think खाना जो है ना वो किसी की, food is democratic. हम nobody can own it, right? तो अगर आपके लिए वेज बिरयानी होती है तो होती है, as long as मेरे YouTube चैनल की रेसिपी से बनी हो।